सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो लेटेस्ट हिंदी विषय की प्रखर कार्य पुस्तिका है जो 2023 की है। इसके कार्यपत्रक संख्या 96 से लेकर के जो अंतिम कार्यपत्रक 100 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे तथा आकलन 18 का भी सॉल्यूशन इसमें हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं कार्यपत्रक 96 का सॉल्यूशन। यहाँ पर देखते हैं दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर छोटा सा अनुच्छेद है, इसको आपको पढ़ना है। अब इसके प्रश्न हैं। एक नंबर है जो चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। 2 नंबर है चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी पर है, बेडस नदी पर। अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं आपको। तो यहाँ पर सिरमौर का जो वाक्य बनेगा, हिमालय भारत का सिरमौर है। बलिदान का, देश की आज़ादी में अनेक वीरों ने बलिदान दिया। सूरवीर, मेवाड़ के प्रताप सूरवीर थे। अद्वितीय, ताजमहल अद्वितीय स्मारक है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है, चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों की वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। नेक्स्ट अगले शब्द समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो साहस का, हिम्मत, विश्व, संसार, दुर्ग, किला। आगे है भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहाँ स्थित हैं लिखिए। तो यहाँ पर किले का नाम लोहागढ़ जो है भरतपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 97 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसका अ देखते हैं, प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियाँ हैं, दक्षिण। स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है, 10 मीटर। वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक है, महात्मा बुद्ध के। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर क में आएगा बलुआ पत्थर, ख में महात्मा बुद्ध, ग में वेस्टर्नी। नेक्स्ट आगे 3 नंबर प्रश्न, अगर आप परिजनों से बिछड़ जाते दक्षिणी स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछड़ आप क्या करेंगे। तो लिखना, यदि हम परिजनों से बिछड़ जाते हैं तो सबसे पहले पुलिस आसपास हो तो उसकी मदद करेंगे। किसी को फ़ोन पर लेकर परिवार से अपनी स्थिति बताएंगे जिससे वहां पर पहुंच सके। नेक्स्ट है आगे कार्यपत्रक 98 का सॉल्यूशन। यहाँ पर समाचार पत्र जो पढ़कर अपनी समझ को विकसित कर पाना। तो यहाँ पर एक जो है अखबार के कटेंगे, इसके अनुसार मतलब प्रश्नों के उत्तर देने। तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री ने रविवार को लॉन्च किया था बिग कैट्स अलायंस। इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य था बाघ शहरों का संरक्षण करना। भारत में 2022 में बाघ गिने गए 3617। नेक्स्ट आगे पीएम श्री योजना में जो विद्यालयों का चयन हुआ, तो इसके तहत कुछ प्रश्न है जो पीएम श्री विद्यालयों में राजस्थान के विद्यालयों का चयन हुआ। सही उत्तर होगा द 402 और इसका जो सही उत्तर होगा स मॉडल स्कूल। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 99 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है मुहावरे हैं, इसको पूर्ण करना है। तो ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक काम का। यहाँ पर आएगा बुरी तरह से हार जाना, डर जाना, अकड़ दिखाना, बलशाली की जीत होना और अवसरवादी। नेक्स्ट आगे मुहावरे और वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो यहाँ पर आंख दिखाना, पिता ने पुत्र को आंख दिखाई। कान पर जूं न रेंगना, मोहन के कान पर जूं नहीं रेंगती। कान खड़े होना, पिताजी को देखकर मेरे कान खड़े हो गए। हाथ पैर फूलना, शेर को देखकर श्याम के हाथ पैर फूल गए। और हाथ लगना, आज मेरे हाथ सोने की चैन लग गई। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 100 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक प्रश्न का है, आपके द्वारा पढ़ी कहानी के किसी एक पात्र के बारे में लिखी। तो लाख की चूड़ियाँ कहानी में बद्दू काका एक पात्र है। लाख की चूड़ी बनाता है, एकदम सरल स्वभाव का धनी है, लेकिन जब शादी पर सुहाग की चूड़ी लेने कोई आता है तो वह अपनी जिद पर अड़ा जाता है। इसका नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हाँ, हमने रामायण धारावाहिक देखा है, इसमें चारों भाइयों के परस्पर प्रेम भावना का उदाहरण है। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। पिता के वचन के अनुसार 14 वर्ष तक श्री राम वनवास पर गए थे। नेक्स्ट आगे 3 नंबर प्रश्न जो है निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करना है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। इसका समास विग्रह का समस्त पद लिखना है, यथाशक्ति और प्रधानमंत्री आएगा। नेक्स्ट आगे है 5 नंबर देशज और विदेशज शब्दों को छांटना है। तो शब्द हवा, जन्म, गाड़ी, ये देशज शब्द है। मीटर, पेन, अक्ल और कैंची, ये विदेशज शब्द है। अब आगे है आकलन 18 का सॉल्यूशन। भाववाचक संज्ञा बतानी है, बुढ़ापा है। इसके अंदर स्त्रीलिंग शब्दों का समूह, चक्री, मकड़ी, टोकरी। नेक्स्ट है पर्यायवाची बादल के जो मेघ और घन, पानी, जल, नीर। नेक्स्ट आगे बबली बहुत देर से खड़ी हैं, बबली बहुत देर से बैठी हैं। मनीष शीघ्र सो जाता है, श्वेता पहाड़ से उतरती हैं। नेक्स्ट आगे नव्या के दादाजी दुकान से आ गए। अब उपसर्ग लगाकर जो है नए शब्द बनाना है। अनमोल, अनजान, कुपुत्र, कुमार्ग, अवगुण, अवगत, विज्ञान और विजय। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में जो है कार्यपत्रक जो 96 से लेकर 100 तक का अध्ययन किया तथा आकलन 18 का अध्ययन देखते हैं। तो यहाँ पर इसका 6 नंबर प्रश्न है जो 6 नंबर प्रश्न है जो राहुल पढ़ रहा है, राधा नाच रही थी, मैं कल जयपुर जाऊंगा। नेक्स्ट आगे है जो सही क्रम में लिखना है। कनिष्क कल पिताजी को पत्र लिखेगा। बच्चे कभी कभी भीड़ में खो जाते हैं। आगे है कच्चे खिलौने पाकर वो खुश हो जाते हैं। अब आगे जो इसका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है, पेड़ पौधे का जीवन चक्र। 2 नंबर है मिट्टी के कबों को, 1 नंबर राइट है।
यहाँ पर जो गद्यांश का भावार्थ है कि समय अनुसार आलस्य त्याग कर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में जो है आकलन 18 तथा कार्यपत्रक जो है चिन्हों से लेकर के 100 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में किया है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।